अस्सलामु अलैकुम। पैन टॉक से फरहाद अली शेख। काफ़ी अर्सा हो गया कि एक जगह पे इंटरनेशनल दौड़ों का मुकाबला हो रहा था। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, तो कुछ हालात के मुताबिक भी है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं बता रहा था कि एक इंटरनेशनल रेस लगी हुई थी और उसके अंदर सबसे आगे एक कीनिया का एथलीट था, अब्दुल मती। वो शुरू से ही आगे चल रहा था और उसके पीछे बिल्कुल जो है एक स्पेन का एथलीट था, इवन फर्नांडिस। जब आखिरी चक्कर लगा तो फर्नांडिस ने फील किया कि जो आगे मती है शायद उसको जो है ना वो महसूस हो रहा था कि रेस का बस ये ख़त्म होने वाली है। तो उसने पीछे से आवाज़, क्योंकि वो जो मती साहब थे वो थोड़ा स्लो हो गए थे, तो पीछे से फर्नांडिस ने आवाज़ लगाई कि रुको मत, हल्के मत हो, अभी दौड़ जारी है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि उसको उसकी ज़बान वो स्पेनिश था और वो उसको उसकी लैंग्वेज नहीं पता थी, तो ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग लाइन थी वो करीब आ रही थी। और तो अचानक लोगों ने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा कि जो पीछे स्पेन का एथलीट था उसने आके आगे वाले एथलीट यानी कि अब्दुल मती को धक्का दे दिया। जब वो धक्का दिया तो जो था अपना फिनिशिंग लाइन उसने क्रॉस कर लिया और इस तरह वो रेस जीत गया। इस पर एवन फर्नांडिस की बड़ी मतलब एक स्पोर्टमैन स्पिरिट पर उसकी बड़ी तारीफ़ें भी हुई और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए। तो एक इंटरव्यू में उससे पूछा किसी ने कि भाई आप तो वो स्लो हो रहा था, आप पीछे से निकल के रेस जीत सकते थे, तो आपने उसे धक्का दे दिया। उसने कहा ये होती हैं वो कौमें जो अपने लोगों का अखलाक बुलंद करती हैं। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा बात यह है कि मेरा भी इस रेस को मैं दौड़ा ही इस वजह से था कि मैं अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, और जीतना ज़ाहिर है कि जीत कर मुझे भी और मेरे मुल्क को भी फ़ख्र होता। मगर क्योंकि वो मती जो आगे एथलीट चल रहा था वो शुरू से ही आगे था रेस में, और उस वक्त भी जब वो ये हल्का थोड़ा हो रहा था उस वक्त भी वो आगे था, तो जीत पर उसका हक था। वो गलत फहमी की बिना पे जो है स्लो हो रहा था। तो हमारे माशरे में हम लोगों की तरबियत, हम लोगों को सिखाया जाता है कि, और मेरा भी दिल चाहता था कि कभी कभार धक्का दिया जाए हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए। क्या कौमें होती हैं और क्या उनके रहनुमा होते हैं जो अपने लोगों को इस तरीके से ब्रॉट अप या उनकी तरबियत करते हैं। बदकिस्मती से अगर आप इस वाक़ये को देखें तो इसका बिल्कुल उलट हम लोग करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे दूसरे के पूरी, बल्कि इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूं कि पूरी दुनिया में रास्ता दिया जाता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रास्ता रोका जाता है, रास्ते के अंदर रुकावटें खड़ी की जाती है। मुख्तलिफ, ये सिर्फ किसी एक शोबे में नहीं, बाज़ शोबे नज़र आ जाते हैं। जिस तरह आजकल, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही इलेक्शन हुए हैं और उसके अंदर जो है बिल्कुल समझ लें कि यही चीज़ हुई, लेकिन क्योंकि पीछे स्पेन का एथलीट फर्नांडिस नहीं था बल्कि कोई और लोग थे, तो उन्होंने धक्का दिया जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए। और आज तक वही लगातार धक्का दिए जा रहे हैं। हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा कि जिसमें ना कोई इखलाकियात है, ना कोई कानून है, ना आइन का एहतराम है।
بس ہر جو مائٹ از رائٹ، ہر آدمی اپنی دوڑ رہا ہے. پتہ نہیں وہ کب وقت موقع اور کب ہمیں ایسے لیڈرز نصیب ہوں گے کہ جو اپنے ساتھ ہماری بھی تربیت کریں کہ جس کا حق ہے اس کا حق اس سے ملنا چاہیے. اور ہمارے مذہب میں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1300 سال پہلے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتا دیں، سمجھا دیں. عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں، جن کو عمل کرنا چاہیے وہ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کے بعد تو قبر میں جانا ہے ہر ایک نے اپنی، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ، اور وہاں بڑا انصاف ہوگا. وہاں پہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کوئی نائٹ اور ڈیز ان کے درمیان کا کوئی فرق. وہاں تو جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. تو تمام لوگوں کو بشمول سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. قوم کو بجائے یونائٹ کرنے کے آپس میں الگ کروا رہے ہیں. اور ہم لوگ تو خیر ہے ہی جذباتی قوم. ہونا اب یہ چاہیے جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ لکیر تو مار دیجئے. جو جتنا بڑا میں مطلب آصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ چلے جی جیسے بھی بن گئے صدر دوسری دفعہ، شہباز شریف صاحب جیسے بھی بن گئے دوسری دفعہ پرائم منسٹر. تو بھائی اب آپ عمران خان کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی. اگر آپ لوگ مل کر نہیں بیٹھیں گے تو پھر آج اس کی کل آپ کی واری ہوگی.